इंस्टाग्राम पे देखो तो मैक्सिमम लोग न्यूडिटी देखने ही जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ही इज अ वेरी गुड एक्टर। या ही इज अ वेरी गुड एक्टर। चाहे नाम किसी का हो या ना हो, लेकिन उनकी जो आर्ट होती है ना, इट स्पीक्स। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं यू शुड नॉट हैव प्लान बी। पर्सनल फेवरेट, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मजा आया हो कर। Hey guys, welcome back to a new podcast on our channel, The Grooming World. I am Diwakar and here's with me Ashish. आशीष को आप जानते हो बहुत अच्छे से, हमने काफ़ी सारे पहले पॉडकास्ट किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। मेरा इंटरव्यू लेगा आशीष अबाउट बॉलीवुड, मेरी जर्नी कैसी रही है। अगर आपने पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है जो मैंने आदित्य के साथ किया था, वो जाके देख लेना, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मुंबई इज इक्वल टू बॉलीवुड। जो आपने मुंबई में काम किया है वो छोड़ने के बाद यू मूव टू यूट्यूब डायरेक्टली, एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? वी वांट टू नो एंड ऑडियंस आल्सो वांट टू नो। उन्होंने कमेंट्स में भी डाला है कई बार कि अपनी आपने जर्नी बताओ, एक बार ही एक्सप्लेन करो उन्हें। और व्हाई यू लेफ्ट बॉलीवुड इज़ वेरी बिग क्वेश्चन। और इतने कम समय में इतना नाम कमा लेना और उसके बाद फिर मूव ऑन करना यूट्यूब इंडस्ट्री में, तो लोग यूट्यूब छोड़ के बॉलीवुड इंडस्ट्री में मूव हो रहे हैं। And I left Bollywood, then I moved to YouTube. देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, आई नेवर लेफ्ट बॉलीवुड। द रीज़न इज़ कि अभी भी आई एम स्टिल ट्राइंग, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर वर्क। और जितने भी एक्टर्स होते हैं दे ऑलवेज स्ट्रगल बिकॉज रेगुलर काम नहीं होता। अगर तूने मेरा पहले वाला एपिसोड नहीं देखा आदित्य के साथ जो मैंने बात करी थी, इट वॉज एन ओल्ड वीडियो जो हमने पहले करी थी, फिर मैंने दोबारा डाली। चैनल सबको पता है कि पुराने वाला बंद हो गया था, इस वाले पर दोबारा डाली है। तो उसने भी बताया कि इट्स नॉट अ रेगुलर जॉब। और इंजीनियरिंग करके कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर सोचते हैं। जितने भी मिडिल क्लास बच्चे बॉम्बे जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं, बिल्कुल लोअर वाले, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि एक सर्टेन तरीके से वो शुरू से रहे होते हैं, वो स्ट्रगल कर लेते हैं उस वे में। अपर लोग जो हाई क्लास लोग होते हैं उनको वैसे टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनके बिजनेस बहुत बड़े बड़े लेवल के होते हैं, उनको अपने खाने की चिंता नहीं होती। लेकिन मिडिल वाला जो होता है उसको कहीं ना कहीं जाना होता है, अपनी लाइफ में ग्रो करना होता है, और वो लोअर लेवल पे स्ट्रगल नहीं कर सकता। जिस तरीके से हम नवाजुद्दीन सर का नाम लेते हैं, हम पंकज त्रिपाठी सर का कहते हैं कि इतना ज़्यादा गहराई से उन्होंने स्ट्रगल किया है। और कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दैट लाइक यू आर नॉट इन माई शूज़, आई एम नॉट इन टू योर शूज़। मेरे को जब बैक इंजरी हो गई थी 3 बार, व्हेन आई वाज बेड रिडन फॉर 6 months, तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इफ़ यू कैन नॉट वर्क और इफ़ यू हैव एन ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक मी, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ मेरे को था, तो इससे मेरा थोड़ा दिमाग चेंज हो गया। और उसके बाद मैंने क्योर करने के बाद में, ठीक होने के बाद में, अगेन आई मूव टू मुंबई, और बहुत अच्छे उससे क्या था, काम भी मैंने दोबारा किया। लेकिन अगेन आई हैड एन इंजरी, बैक इंजरी, सीवियर बैक इंजरी, तो स्लिप डिस्क हो गई, उसके बाद को आना पड़ा। लव का इंतजार में भी आपने काम छोड़ना पड़ा इसी वजह हाँ, से? उसके बाद मैंने मूवी करी थी। मैंने उससे पहले संकट मोचन हनुमान किया था, मैंने अमूल के साथ काम किया था, मैंने टाटा की ऐड करी थी, काफ़ी सारा काम मैंने किया था। लोग मुझे बोलते हैं बॉम्बे में इतना जल्दी काम नहीं मिलता, मेरे को काफ़ी जल्दी जल्दी काम मिल रहा था, और मेरे को एज मेन लीड भी लोग कंसीडर कर रहे थे। काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट भी थे। अब कुछ लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन है सच बात है कि सीरीज़ भी थी मेरे हाथ में, काफ़ी सब कुछ अच्छा था। लेकिन व्हेन यू आर आउट ऑफ मुंबई, तो आपको फिर काम मिलना इतना दिक्कत करते हैं, क्योंकि दिल्ली से मुंबई की बात मेरे को एक डायरेक्टर ने बताई थी, बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे। अब वहाँ पर 5,000 बच्चा बैठा हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है, वो रोज़ ऑडिशंस के लिए जा रहे हैं, और वो मुझे क्यों बुलाएंगे दिल्ली से? डेफिनेटली सही बात है। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड विद देम दिस थिंग, लाइक इफ़ दे आर कॉलिंग मी फ्रॉम दिल्ली, या तो मेरे अंदर ऐसा कुछ हो कि भाई वो मिलेगा ही नहीं। मेरी एक्टिंग भी कोई इतनी तेरे को अच्छी लगती होगी, मेरे दोस्तों को अच्छी लगती होगी, क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ, लेकिन मुझसे बहुत अच्छे अच्छे रिफाइंड एक्टर्स हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और बहुत सारा वो वर्क करते हैं। थिएटर, तुझे पता है, स्मिता थिएटर में मेरे सीनियर हैं श्वाक, शिल्पी मारवा, और ये लोग कितने बड़े बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे एक्टर हैं जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो उन्होंने अपनी आर्ट पे काम किया है, कुछ बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है, उनको टेंशन नहीं है पैसे की। हम लोगों को ये रहता है कि हमें बिजनेस भी करना है, हमें अपने मॉम डैड पे भी प्रेशर क्रिएट नहीं करना, फैमिली भी देखनी है, सबको खुश रखना है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के साथ में अपने पैशन को फॉलो करना मैं कर रहा हूँ। तो यूट्यूब भी एक तरीके से तू सोच सकता है कि उसका सब्स्टिट्यूट है, और दिल्ली में अगर कोई भी काम आता है तो मैं करता हूँ, और शोज तो मिलते रहते हैं। इस तरीके से है। लोग कोई अगर स्ट्रगल करने जा रहा है मुंबई में और
लोअर क्लास से है, तो व्हाट विल यू सजेस्ट कि वो यूट्यूब पे काम कर ले या फिर वो बॉलीवुड? देखो यूट्यूब इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। यूट्यूब में आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को पर डे का अच्छा खासा मिल जाता था बॉम्बे में, और महीने में 3-4 अगर मैं कंटिन्यूटी भी नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं पर डे का भी शूट कर रहा हूँ, कहीं वैसे कैमियो छोटा भी कोई रोल कर लेता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। बाद में मैंने चेंज किया, तो भी आपको 5-6 हज़ार 4-5 हज़ार रुपये मिल जाते थे पर डे के। यूट्यूब के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपके ब्रांड्स नहीं आ रहे, तो आप लगे नहीं पड़े हो, और इंस्टा से आपकी इनकम नहीं हो रही है, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है बेसिकली यूट्यूब। लेकिन किस्मत हर जगह वर्क करती है। एक किस्मत आपकी ऐसी होती है कि कूड़े पे भी लोग व्यूज़ दे देते हैं, जिनका कूड़ा कंटेंट, तो क्या मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बेकार कंटेंट है। लोग न्यूडिटी ज़्यादा देखना चाहते हैं आज की डेट में, लोग लड़कियों को ज़्यादा देखना चाहते हैं आजकल की डेट में। अगर तेरी जगह कोई लड़की बैठी होती तो शायद ज़्यादा व्यूज़ आते। ये है, कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के बैठी हो मेरे साथ में, तो लोग उसे ज़्यादा देखेंगे, उस वीडियो पे व्यूज़ आपके ज़्यादा आएंगे। मेरे ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बताऊं, मैंने देखा है कि लोग नॉलेजेबल कंटेंट की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। देखो नॉलेजेबल कंटेंट हमेशा ज़्यादा रहेगा। मैं भी यहाँ पर बनाता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें जो शेयर करता हूँ। मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है वो मेरे पास ज़रूर आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूडिटी प्रमोट नहीं करता। मैं यहाँ पर क्वालिटी प्रमोट करता हूँ हमेशा। हम बात करते हैं ऑनेस्टी की। मैंने लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया ऐसा कि किसी के पैसे खाए हो, या कभी किसी को बोला हो, या कभी बिजनेस में भी कोई भी काम है बहुत ही ऑनेस्टी से किया है, और जो भी यहाँ बताया 100% सही है। कहते हैं कि आप क्योर नहीं हुआ, आपके डिजीज़ है, तो वो मेरे इंस्टा पे जाते हैं, देखते हैं कि मैं कौन कौन सी फिजिकल वर्कआउट्स कर सकता हूँ। लाइक नॉर्मल लोग जो हैं उनसे अच्छी मेरी फिजिक है, नेचुरल है, प्लस मैंने को इतनी सारी इंजरीज हुई हैं, उसके बाद में मैंने इस लेवल पे मैं आया हूँ, तो वो मोटिवेट होते हैं लोग। इस पॉडकास्ट के बीच में मैं जो जितने भी कमेंट्स आते हैं वो दिखा दूंगा, आप देख लेना। तो मोटिवेशन मुझे भी मिलती है, उनको भी मिलती है, और जो हमारा जो चैनल है वो भी ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। लेकिन अब हमारे 13 से 14 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। वो बात अलग है कि हर वीडियो वो नहीं देखते। मैं कंटेंट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा कंटेंट दूँ, अच्छी चीज़ें डिलीवर हो। फैमिली के साथ आप बैठ के देखो। कुछ चीज़ें ऐसी हम बोल देते हैं, कर देते हैं, लेकिन हमसे पूछी जाती हैं। और मुझे लगता है कि कोई बोल्ड कॉन्सेप्ट है, जैसे सेक्स के बारे में आप बात करते हो, मास्टरबेशन के बारे में बात करते हो, जैसे देख तुम्हारा वो सुनते ही तुम्हारा जो चीज़ें हैं वो ऐसी हो जाती हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में चाहता था बात करना। तो ये सारी चीज़ें बहुत आज की जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस हो रही है इन चीज़ों से। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो तो मैक्सिमम लोग न्यूडिटी देखने ही जा रहे हैं। अब एक लड़की का नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन फेमस हो रही है, बॉलीवुड की है वो, स्प्लिट्स फिल्म में भी अभी वो आई है। इतनी फेमस कैसे कोई हो सकता है? आप क्यों जा रहे हो उसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो? और शेयर भी ज़्यादा होती हैं, शेयर भी होती है, सेव भी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके यूथ को ख़त्म कर रही हैं सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक दिन ये सारा कंटेंट ख़त्म होगा, जेन्युइन कंटेंट ही चलेगा। जेन्युइन मतलब एंड हो जाएगा इसका, ये एंड हो जाएगा। आर्ट को ही प्रमोशन मिलेगी हमेशा। जैसे बॉलीवुड खत्म होने की कगार पे बताते हैं, अब लोग वो फिल्में नहीं चलती, और बायकॉट भी कर रहे हैं, जैसे बायकॉट बॉलीवुड हैशटैग चल रहा है। वो तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि, अब सीधी सी बात है कि अभी रणदीप हुड्डा की एक सीरीज आई है कैट, मैंने वो देखी सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है ही इज अ वेरी गुड एक्टर। या ही इज अ वेरी गुड एक्टर। तो अच्छा एक्टर आपको पता है ना, सर्वजीत उन्होंने करी है। चाहे नाम किसी का हो या ना हो, लेकिन उनकी जो आर्ट होती है ना, इट स्पीक्स। अगर मेरे अंदर क्वालिटी है, तेरे अंदर क्वालिटी है, तो तेरा काम बोलेगा। तुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को कोचिंग दे रहा हूँ, ऑनलाइन दे रहा हूँ, उसको रिजल्ट दे रहा हूँ, मैं जिम में अच्छा कर रहा हूँ, मैं मेरे को इतनी मेरी एक बच्चे मुझे फॉलो करते हैं 18-19 साल के, जब मैं नेचुरली कर सकता हूँ, तो वो इन्फ्लुएंस गलत लोगों से नहीं होंगे। वो कहेंगे भैया कर सकते हैं तो मैं भी करूँगा, और एक तरीके से करूँगा। उनको देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग समझा देते हैं हमें चीज़ों को कि ये इस तरीके से करना है, वो उस तरीके से करना है। आज की हम शायद 18-19 में थे तो हमें लगता था क्या है यार ये सब, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि उनकी 70 to 80% चीज़ें सही हैं, वो होनी चाहिए। और हो सकता है शायद जब मैं अपने 40s में हूँ तो बोलूँ 100% दे वर राइट। एक क्वेश्चन और है, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई या यूट्यूब हो गया, क्या आपका ओवरव्यू क्या है कि ये मतलब प्राइमरी स्टेट ऑफ इनकम है या नहीं है? मतलब ये सेकेंडरी जॉब है या प्राइमरी जॉब है? क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? अभी अगर आदित्य के साथ तूने नहीं देखी है, उसमें भी बताया था मैंने, तो उसमें भी आदित्य ने क्या बोला था, वो तो ही इज डूइंग ग्रेट। अब कंटिन्यूटी में पिछले 2 साल अभी एक और कुछ पहले उसने मैं भी अर्धांगिनी किया था, उसके बाद उसने हाँ मीत कर रहा है।
वो भी मुझे रियल बातें बताता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, क्योंकि बॉम्बे में खर्चे आपके बहुत हैं। कोविड के बाद में साल बॉम्बे में खाली बैठना, वो टाइम तो सबके लिए टफ था, हर इंडस्ट्री के लिए टफ रहा है वो। एक्टरों के लिए ज़्यादा टफ रहता है, लेकिन क्योंकि एक्टरों के लिए कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं होता। आपको सेट बंद कर दिया, अगर जैसे जिम है, जिम बंद हो गए तो जिम का मालिक नहीं कमा सकता, यदि सेट अगर बंद है तो एक्टर भी कुछ नहीं कमा तो सकता। जिम भी बंद हुए थे उस टाइम में, कोविड तो हाँ, का जिम period तो बहुत सेक्शन गंदा वाले रहा है। लोग और ये जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो 2 लोग हैं जो, तो ये भी देखो जिम भी जो खोलता कई है, इंडस्ट्रियों को नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है, बट ये अगेन देखो आप, मैं एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसे क्या नुकसान हुआ है? उसकी तो सैलरी, सैलरी आती रही है पूरी अकाउंट में, प्राइवेट कंपनी वाले भी जो हैं बच्चे, वो भी घर से वर्क फ्रॉम उनको होम भी किया है। मतलब कुछ कट कुट आके आती रही है प्राइवेट वालों को। अगर आप बात करते हैं फूड इंडस्ट्री के जो लोग हैं, अमेजोन पे जो काम कर रहे हैं, उनका चल रहा था काम। अमेजोन का भी काम चल रहा था, ऑनलाइन इंडस्ट्री नहीं रुकी बिल्कुल भी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेन आप देखोगे कि दिक्कत किसे हुई है। तो एक एक्टर को तो वैसे 6 महीने बाद पैसे मिलते हैं, 3 महीने हाँ, बाद, पॉइंट सही है। तो वो कैसे घर अपना रन करेगा? आप उसके बारे में तो कोई मतलब मुंबई कई लोग छोड़ के आए होंगे कोविड के मुंबई टाइम बहुत सारे, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने छोड़ा, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं मुंबई छोड़ के आ गए दिल्ली, और अब वो दिल्ली से ही काम करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम छोड़ नहीं, दिया। आपने पंजाबी इंडस्ट्री में भी काम किया। सीरीज करा था, शो किया था, उसकी 3-4 बनने थे एपिसोड, लेकिन फिर उसमें भी दिक्कत आ गई थी बाद में। इंडस्ट्री का ऐसे ही रहता है कि आप करते हो काम और एकदम से आपने जैसे 2-3 शूट कर लिए, उसके बाद कोई दिक्कत आ गई, रिप्लेस कर दिया आपको, लेकिन आप लगे रहते हो तो आपको मिल भी जाता है। तो बात ये होती है, सारी चीज़ प्रोबेबिलिटी पे होती है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मुझे कैलकुलेटिव चाहिए। हाँ, क्योंकि हो सकता है ये इंजीनियरिंग की वजह से हमारा दिमाग ऐसा है। कुछ लोग कहते हैं रिस्क लेना चाहिए। अब जैसे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं यू शुड नॉट हैव प्लान बी, लेकिन भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आपको कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज, राइट राइट राइट, तो देन व्हाट यू कैन डू। बट ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मेरे साथ हुई तो इसका मतलब ही नहीं आपके साथ भी होगी, सबके साथ नहीं होता, सबकी लाइफ की जर्नी है। अब मैं बिजनेस में, मैंने भगवान की दुआ से 2-3 साल में काफ़ी अच्छा किया, मतलब एज कम्पेयर टू बॉलीवुड बिजनेस में मैंने ठीक किया है अपने नहीं हिसाब से। आपने देखो, बीमारी की वजह से अगर बंदे को कुछ प्रॉब्लम, बीमार नहीं कहते हैं ना, वो इंसान को बीमार नहीं होना चाहिए, उसकी हेल्थ सही होगी तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी। हाँ। तो वेल्थ इज सेकेंडरी थिंग, हेल्थ इज प्राइमरी थिंग। और 2023 में आपका रेजोल्यूशन भी यही रहा है कि हेल्थ को प्रमोट करना है और इम्प्रूवमेंट करनी है हेल्थ के अंदर, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें गाइडेंस दें। हमारी सीरीज थी वो भी आई नहीं है, वो भी अभी एडिटिंग उसकी चल रही है। पैंथर सीरीज स्पेसिफिकली टारगेट उन लोगों के लिए है, वो वाला सीरीज जिनके बैक में दिक्कत है। पहले भी मैंने बनाई है जिसमें डेड लिफ्ट्स नहीं है, हैवी स्क्वाट्स नहीं है। और रिसेंटली मेरी एक और नई इंजरी हुई थी जिसमें हम ट्राई करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि जितने भी लोगों को बैक में प्रॉब्लम है, साइटिका है, इम्पिजमेंट है, एएस है, स्लिप डिस्क है, स्कोलोसिस है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो हैं, ऐसा वो कोई काम ना करें कि पेन उनके आ जाए दोबारा से। तो ये चीज़ मैं अच्छे से बता इसलिए सकता हूँ क्योंकि मुझे है कोई कोच, और फिर आई एम एन IAS सर्टिफाइड, तो मुझे पता है कि किसको कितना ट्रेन कराना है। जब मैं ओवर ट्रेन कर लेता हूँ तो अभी 3 दिन फिर मेरे को बहुत ज़्यादा पेन था। मैं ऑनलाइन ही आके, मतलब पॉडकास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे AS वॉरियर्स फॉलो करते हैं। 3 दिन पेन था, फिर मैंने उसको काढ़ा पी के कम कर लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कोई बताने वाला अगर नहीं है, तो आप अगर खुद करोगे तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि पंचकर्म करा ले या कहीं जाके इलाज करा ले। तो ये बहुत सारी जो बात कहाँ से कहाँ आ गई कि बॉलीवुड को करने, वहाँ पर करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए अच्छे से आपको बैकअप आपका बहुत ज़रूरी है होना। अगर आप और कोई भी चीज़ आप करते हो लाइफ में तो आपको थोड़ा बैकअप आपके पास चाहिए। चाहे आप जिम भी करते हो तो आपके पास अच्छा खाने के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोई भी काम आप करते हो तो आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो स्टडीज़ है, तो थोड़ा बहुत। और आप ये भी नहीं कह सकते अपने मम्मी पापा को कि ये तो होना ही होना चाहिए अगर मुझे ये करना है, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ करनी है तो बहुत सारे और भी रास्ते होते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं। अब पंकज त्रिपाठी जी भी एक्टर हैं, नवाजुद्दीन जी भी एक्टर हैं इतने बड़े, उनके पास कुछ नहीं था। अब ऋतिक रोशन भी राकेश रोशन का बेटा है, वो भी बहुत बड़ा एक्टर है, वो शुरू से वेल ऑफ रहा है,
और ऋतिक रोशन भी बहुत अच्छा एक्टर मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। ये सब लोग अच्छी फैमिली से, तो कोई उसका वो नहीं है कि वो होगा तो वो होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिडिल क्लास बंदे को मेरे को लगता है वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज उसे करना पड़ता है, इसीलिए उसको टाइम ज़्यादा लगता है चीज़ों को बनाने में। और जब वो बना लेता है तो उसको जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पैशन को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा दम चाहिए, अपने आप में एक पागलपन, एक जुनून चाहिए। मैं खुद बता रहा हूँ, आज भी मेरे को रहता है कि अच्छा ऑडिशन आता है तो मैं बनाता हूँ, भेजता हूँ, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि फैमिली में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर चलनी चाहिए। ये इसी वीडियो के बीच में आप देखो मेरी बॉलीवुड की जर्नी, जिन्होंने पुरानी वाली वीडियो वैसे मैंने डाल रखी है, नहीं देखी तो आज वो देख लो आप। 2023 का नया जलवे में आप एक डाल दो ना, चलो आज माइन करके। अब आप लोग इस क्लिप के बाद देख सकते हैं और फिर हम मिलेंगे उस क्लिप के बाद। अब इसमें से कौन सा आपको करेक्टर पसंद आया, कमेंट जरूर करिएगा। आपको कौन सा करेक्टर पसंद आया था वैसे, मतलब करने के लिए? हाँ, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फेवरेट कौन सा है, पर्सनल फेवरेट? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल मजा आया हो करने में। को सच बताऊं, मेरे को हर कैरेक्टर करने में मजा आया, बस मुझे एक कैरेक्टर करने में मजा नहीं आया, और वो संकट मोचन हनुमान में। अच्छा गया था आपने? नहीं, वो मतलब अच्छा, मतलब फेवरेबल नहीं था। और माइथो के लिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, उच्च लेवल की हिंदी मेरी उस टाइप पे नहीं थी, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट शो, तो उसमें काफ़ी रीटेक वगैरह हो गए थे, तो मेरा माइंड ना काफ़ी मतलब ऐसा हो गया था कि जब आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हो। मजा किसमें है? सबसे अच्छा सीन आपको भी लगेगा और जो मेरे को भी लगता है, वो मेरे को ओए सुन जो मूवी है। यार ऐसे नहीं कहो यार, लव का इंतजार में भी अच्छा था। वो गुस्सा था उसके अंदर, सारे बड़े एक्टर्स थे, तो हाँ उसमें मज़ा तो काफ़ी आया था। मतलब उसके अंदर वो काफ़ी लंबा सीन था, महा एपिसोड था वो शो का। देखो, टीवी वाली एक्टिंग में और थिएटर वाली एक्टिंग में ना काफ़ी डिफरेंस होता है, कैमरा एंगल्स का। थिएटर में आप बड़े ओपन होते हो, इम्प्रूव आपकी एक्टिंग थिएटर से ही होती है, लेकिन आप काफ़ी ओपन होते हो, चीज़ों को ना फेक करना नहीं आता आपको ज़्यादा। तो और जो कैमरे पे आप करते हो थोड़ा ज़्यादा फेक होता है, तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा। चीज़ों को दिखाना और एक तो रियल में करना, और थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता, वहाँ तो रीटेक होता है, फ्रेम होता है, आपको एक फ्रेम दिया जाता है कि इतने फ्रेम से आप बाहर नहीं निकलोगे। जैसे यूट्यूब है, सही बात है, जब हम बैठे हैं तो ये फ्रेम है, इस फ्रेम से निकल के अगर मैंने एक हाथ भी उधर कर दिया तो पूरा का पूरा आपका सीन खराब हो जाएगा। तो इट वर्क्स लाइक दैट। तो सीन ये है कि मेरा तो फेवरेट जो सीन था वो ओए सुन में जो मैंने फार्मर का कैरेक्टर किया वो था। बैठ के आराम से पूरा सीन को समझना, वो कैरेक्टर बहुत जो डेप्थ होती है ना कैरेक्टर की, वो वही समझ सकता है जो एक्टिंग को समझता है। ये जो आज वैसे इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, मतलब इंडस्ट्री को एक्टर चाहिए या इंडस्ट्री को स्क्रिप्ट बढ़िया बोलने वाला बंदा चाहिए, या करेक्टर मतलब पोर्ट्रे करने वाला शक्ल में ऐसे दिखे? देखो, मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है आपके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके हैं और बहुत अच्छे एक्टर आप हो तो अच्छे लेवल पे काम आपको मिल जाता है। अब दुनिया थिएटर कर रही है मंडी हाउस में, कड़वी बात है और ये सच बात है। एक से एक कैरेक्टर आपको मिल जाएगा जब आप थिएटर वाली लाइन में जाओगे, देखोगे, शोज करोगे, टिकट लेके अगर आप देखोगे, लेकिन काम नहीं है। बॉलीवुड में दे आर नॉट वर्किंग, दे आर हैप्पी इन थिएटर। देखो, आर्ट से प्यार है आपका। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो हाइब्रिड आप कह रहे हो कि थिएटर से जो जा रहे हैं बॉलीवुड, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा पॉइंट वहाँ चल रहा है जैसे कि अभी इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बॉयकॉट वाली बात जो चल रही है। बॉयकॉट नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि जैसे मूवी जो ना, एक मूवी रिलीज हुई, हॉल पे कोई बंदा गया ही नहीं।
अब मूवी का ट्रेंड इसलिए भी खत्म हो गया क्योंकि कोविड के बाद में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, लोग ओटीटी पे शिफ्ट हो गए सारे। लाइक मैं भी ओटीटी पे मूव होना और इंडस्ट्री का कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। देखो ओटीटी पे भी अगर अच्छी फिल्म आएगी तो आप देखोगे। तो मतलब इनकम ये इनको भी है, नेटफ्लिक्स और ये जो अमेजोन पे देखो ये सब बताते हैं कि दे आर इन लॉस और दे आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट इतना ज़्यादा, लेकिन मुझे नहीं पता इंटरनली हाउ दे वर्क। किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म को देखोगे उनकी सेल्स वगैरह तो वो आपको कम मिलेगी। मुझे पता नहीं क्यों है, जैसे अब एमएक्स प्लेयर की बता रहे हैं अच्छी है बिकॉज दे आर रनिंग मल्टीपल एड्स इन बिटवीन देयर वीडियोस, तो सबका अपना एक अलग सिस्टम है। नेटफ्लिक्स इट्स अ बिगर ब्रांड, तो उस पर अच्छा कंटेंट ही आपका जाता है, एक ब्रांड बन जाता है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया। तो आप कहाँ देखते हो, मतलब आपको क्या लगता है कि ये पूरा मूव हो जाएगा इंडस्ट्री? ये पूरा मूव हो जाएगा, पूरा ओटीटी पे आ जाएगा। मतलब मूवीज सिर्फ उन्हीं की निकलेंगी जो बहुत बड़े लेवल। थिएटर बंद ही है, थिएटर कौन जा रहा है थिएटर? आप मैंने कौन सी मूवी देखी थी लास्ट तूने थिएटर में बता? याद लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने थिएटर में? चलो आप मुझे कमेंट्स में बताना। कोविड से पहले आप जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हो मुझे बताना आपने लास्ट मूवी थिएटर पे कौन सी देखी है, और मुझे नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम या एमएक्स प्लेयर पे कौन सी सीरीज देखी वो बताना। सबसे पहले आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो आपने देखा वो मुझे बताओगे, ये टीवी का बता दोगे या यूट्यूब का बता दोगे। देखो यूट्यूब वाली जो जनता है वो और ज़्यादा कहीं नहीं जाती, और नेटफ्लिक्स वाले जो बंदे हैं वो अलग लेवल के बंदे हैं, अमेजोन वाले बंदे वो बीच वाले हमारे मिडिल क्लास टाइप। चलो भाई अमेजोन देख लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ, खिचड़ी कह रहे हो? अब आपने मेरे को कोई भी सीरीज का नाम ले लो, आप जैसे कह रहे हो कैट, मैं अमेजोन देखने वाला बंदा हूँ मान लो, तो मेरे को पता ही नहीं कैट किस पे आई है। हाँ मैं अमेजोन पे सर्च करूंगा मुझे मिलेगी ही नहीं। ये बड़ा मतलब ये कुछ इस पे कुछ वर्कआउट होना चाहिए। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म होना चाहिए या 2 प्लेटफॉर्म मैक्सिमम हो जिन पे बंदा देख पाए। ऐसा अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। अच्छा। अब ये नहीं होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जाएंगे, नए और आ जाएंगे, और आएंगे अभी नए प्लेटफॉर्म। अच्छा। तो गाइस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ। तो अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो और आप ऐसे पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्राउंड।